अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है ताला हमारे वक्त में सलाहियतों में हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ आज हम बढ़ेंगे जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स। अब चूँकि स्कूल ओपन हो रहे हैं तो फिर वही मसला कि बच्चों को लंच बॉक्सेस में क्या दें। तो ये लंच बॉक्स के लिए या हाई टी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप ये कैसे बनाएंगे इसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी और ये इन सिर्फ 6 अज्जा से ये रेडी होंगे इंशाल्लाह। चलिए जी बढ़ते हैं इनके अज्जा की तरफ। इसके लिए मैंने तकरीबन 3 पाव आलू लिए हैं। इनको यानी मैंने दिन में बॉईल कर लिया था और इनका छिलका उतार के मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इनका छिलका पहले ही उतार लें। मैंने इनका छिलका पहले ही उतार के इनको एक आलू के 4 या 6 साइज़ के हिसाब से पीस करके इनको बॉईल करके इनको स्ट्रेन करके तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। देखें इनका पानी बिल्कुल खुश्क है, ये कहीं से भी गीला नहीं है। ये एक टिप है जिससे आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ये मैंने आलू ले लिए हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच लिया कुटी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच लिए पिसी काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच लिया नमक और हरा धनिया लिया बारीक कटा हुआ और एक आधी प्याली मैंने लिया जी कॉर्नफ्लोर। अब हम सबसे पहले इसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम पोटैटोज को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। एक मैशर की मदद से, चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, किसी कांटे से भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई मुतबादल ना हो। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ को ये एक बंदा यूज़ कर रहा है किसी वीडियो में तो आपको वही चाहिए। असल फ़न तो ये है कि हम उसका मुतबादिल जो निकालें और उसको अपनी चीज़ को रेसिपी बना लें। मतलब कोई ऐसी बात ना करें कि इस वजह से हम ये नहीं बना सकते या नहीं बना सकते। चलें जी बातों ही बातों में मेरे आलू मैश हो गए। अब इन मैश पोटैटो में मैं डालूंगी पिसी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक, धनिया अच्छे तरीके से निकाल के, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये कॉर्नफ्लावर। अभी मैं इसमें थोड़ा आधा डालूंगी, बल्कि तकरीबन डाल दूंगी। हो सकता है मैं इसकी ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है अपने अपने आलू जो है ना वो कितने को बॉयल किया। वैसे तो आपने इसको फुल बॉयल रखना है। इस कॉर्नफ्लावर की मदद से जो है ना ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर इसमें मिक्स हो जाए और ये एक डो की शक्ल इख्तियार कर ले। आलूओं को आपने बिल्कुल मैश कर देना, इसमें आपने पीसेस नहीं छोड़ने। समोसे कचौरी या इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसमें हम पीस छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें हमने कोशिश करनी है किसी किस्म का कोई पीस ना छूटे। ये देखें अब ये डो की शक्ल इख्तियार करने लग गया। ये जो है ना सख्त होने लग गया क्योंकि कॉर्नफ्लावर इसमें मिक्स हो गया। और जो जो कोई पीस इसमें आ रहा है उसको मैं हाथ की मदद से दबाती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ये देखें जी अब इसने डो की शक्ल इख्तियार कर ली। मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हार्ड इसको नहीं करना, इतना कि वो आलूओं का टेस्ट ही ख़त्म हो जाए और सिर्फ कॉर्नफ्लोर का टेस्ट है बस। देखें आपने इसकी ये कंसिस्टेंसी रखनी है, देखें ऐसे। अब मैं अपने हाथों को साफ़ करूँगी और आपको इसके बॉल्स बना के दिखाऊँगी। ये देखें जी ये डो रेडी है। अब मैंने इसको हाथ में इतने इतने बॉल्स लेने, ज़्यादा बड़े बॉल्स नहीं बनाने, और हाथों की मदद से मैंने इसको गोल गोल घुमा के ऐसे इसके बॉल्स बना लेने। ये देखें ऐसे इसके बॉल्स बना के मैं साइड पे रखती जाऊंगी। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी हुई है ताकि गर्म हो जाए। हमने इसको गर्म कढ़ाई में जो है ना इसको फ्राई करना है, गर्म ऑयल में बस। और इनको जो है ना इसी स्टेज पे मैं बनाऊंगी। कुछ को मैं भी फ्राई कर, ये देखें जी मैंने कुछ को मैं अपने बच्चों को जो है ना फ्राई कर दूंगी और कुछ जो है ना मैं एज इट इज़ फ्रिज में रख दूंगी। आप इसको 3-4 दिन भी अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी। इन्हें आप फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंपल पोटैटोज़ के हैं, तो अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो मसला हो जाएगा। अगर चिकन या कोई और चीज़ हो तो फिर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। चलिए जिस तरह मैं तमाम तैयार कर लूँगी और फिर आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। जिस मिकदार में मेरे 34 से 35 ये बॉल्स बन गए हैं। इधर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया, लेकिन मैंने आंच को बिल्कुल आहिस्ता रखना है क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है और कॉर्नफ्लावर को भी हमने पकाना है। अगर हमने इसको तेज़ आंच पे पकाया तो ये जो है ना एक तो क्रिस्पी नहीं होंगे, दूसरी बात अंदर से इनके कॉर्नफ्लावर के कच्चेपन का टेस्ट आएगा और आपकी सारी मेहनत थोड़ी सी जल्दी की वजह से ख़राब हो जाएगी। तो चलिए जब इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल में डाल दूँगी। ये देखिए बस इतना सा टेम्परेचर होना चाहिए कि इसके इर्द गिर्द जो है ना बबलिंग होती रहे, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैंने आंच नीचे से बिल्कुल धीमी कर दी है
ताकि ये अंदर से जो है ना इनका कच्चापन भी दूर हो जाए और ये क्रिस्पी भी बने। चलें जी, फ़ौरन ही आपने इसको पलट नहीं देना, आप इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये ठहर जाएंगे, यानी कि हार्ड हो जाए, पक जाए, पता लगे कि अब ये नहीं टूटेंगे, तब आपने इसको बदलना है इसकी साइड को। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि ये थोड़े जो है ना गोल्डन होने लग गए हैं, मतलब कि इनका कलर आ गई, एक साइड से पक गए। अब मैं इनकी साइड जो है वो चेंज कर सकती हूँ ईजीली। ये देखें जी, अब मैं ईजीली इनकी साइड चेंज करूँगी और इनको दूसरी साइड से पका लूँगी 5 से 7 मिनट पे। जब ये 5 से 7 मिनट पे दूसरी साइड से भी पक जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको कलर दे दूँगी। अब इनकी आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि ये जो है ना थोड़ा कलर इनका निकल है, तो फिर हम इनको डिश आउट करें। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैंने डिश आउट करूँगी, इन्हें सॉस के साथ सर्व करूँगी और आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। ये देखें जी, आप इसका साउंड चेक करें, इसीलिए मैंने इसके नीचे टिश्यू नहीं लगाया ताकि आप इसकी आवाज़ चेक कर सकें। ये देखें जी, आप इसकी क्रिस्पनेस का अंदाज़ा यहाँ से लें, चेक कर रहे हैं साउंड। ये देखें इतने गर्म है, मुझसे पकड़े भी नहीं जा रहे। ये देखें कहीं से ये ख़राब नहीं हो रहे। और अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं, बहुत गर्म है ये, तो ये देखें ऊपर से हार्ड क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको मैंने बफेलो सॉस के साथ सर्व किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है, इसमें मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियोस बनाने से। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।